Hello, Namaste ji, and welcome to Mike Officials. So this is my first podcast with ISKCON Prayagraj, and I feel blessed to know more about Krishna, to come more closer to Krishna. एंड सेकेंडली आई वांट थैंक्स टू शिव कुमार प्रभु जी, जिन्होंने जन्माष्टमी के अवसर पर अपना कीमती वक्त निकाला ताकि हम अपने उलझे हुए सवालों को और सुलझा सकें। तो बिना किसी देरी के आइए एक सफ़र पर चलते हैं, कृष्णा को और करीब से जानते हैं, आखिर अपने धर्म को, अपनी डेस्टिनी को और सलीके से पहचानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। पहले तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पूरा पहला तो यही था कि एज हम जानते कि आप आईटीएन है, इस्कॉन से मिलन था। पहला आपने इस्कॉन के बारे में सुना होगा, जाना होगा, तो पहले आपने अपनी आईटीएन से अपनी एजुकेशन के साथ इसको कैसे समर्पित किया अपना, कि आपने अब इस्कॉन की लाइफ में अपना एक मिशन दे दिया? हाँ, नहीं, ये कैसा है कि हमारे लिए इस्कॉन में आप देखेंगे तो फैसिलिटी है इस्कॉन में, क्योंकि जो भी व्यक्ति इंटेलेक्चुअल होता है, थोड़ा दिमाग उसके पास रहता है, वो व्यक्ति वो सोचता है कि जीवन में क्या है हमारा गोल, ये क्या केवल यही करना फाइनल है क्या। और एक बहुत फेमस व्यक्ति हैं, वो बोल रहे थे कि 99.9% people they don't know the purpose why they are doing it, and though the few who try, there are also very few जिनको वो पर्पस मिल पाता है। तो भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर। आई वॉज ऑल्सो सर्चिंग, क्योंकि हमने जो सोचा था कि आईआईटी में जाएंगे, ये होगा वो होगा, वो सारा चीज़ हमने देखा, फिर हमें लगा कि हाँ ये तो है। आईआईटी वाले मजे हो गए। हाँ, वो किया हमने, सब कुछ स्टार्ट किया था, वेरी नाइस। स्पेशली मैं बनारस में था, आई वॉज इन आईआईटी बीएचयू। तो बनारस ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ वाइब, बहुत स्पेशल प्लेस है। तो वो सारा चीज़ था होते हुए, एंड देन इवेंचुअली फिर जो पुरानी स्पिरिचुअल कॉलिंग थी हमारी, उसको हमने देखा। तो इस्कॉन टेम्पल विजिट किया और वहाँ से फिर कुछ मिला कि हाँ यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो फिलॉसफी है हमारी, जो कोर वैदिक फिलॉसफी है सनातन धर्म की, जो भारत का जो कल्चर है, वो बहुत स्पेशल था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से अट्रैक्शन था, और बचपन से था मुझे अट्रैक्शन। फैमिली में भी उस तरह की ट्रेनिंग थी कि वैदिक स्पिरिचुअल ट्रुथ्स को हम थोड़ा वैल्यू करें, और बहुत अच्छा था वो मेरे लिए, काफ़ी अच्छा था, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एक मेंटल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि सेटिस्फाई करे हार्ट को, जो हम सभी ढूंढ रहे हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, आप सभी ट्राई कर सकते हैं एक बार। इस्कॉन मतलब इस्कॉन इज फॉर एवरीवन, हर तरह के लोगों के लिए, उनकी जो इंक्लिनेशन है उस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, एवरीवन मतलब जो अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, जो एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। नेगेटिव चीज़ें करने वालों के लिए शायद नहीं हो उतनी अच्छी, है ना। लेकिन अगर हम बात करें हरे कृष्णा चैंट्स की, तो बहुत लोग हरे कृष्णा को सिर्फ इस्कॉन का एक बिलीवर मानते हैं। बट अगर हम आपके लाइफ से पूछें कि हरे कृष्णा चैंट ने आपके लाइफ में कैसे चेंजेस किया, तो आप इसको मतलब कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? सबसे पहले मतलब आई डोंट थिंक कि इस्कॉन के अलावा भी हर जगह हरे कृष्णा तो होता ही है। जहाँ तक मुझे याद है, ऑल्दो थोड़ा और कॉन्ट्ररी बताऊँ आपको, तो मैं एक बार मैं रेजोनेंस में पढ़ता था, रेजोनेंस की कोचिंग में। तो वहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ लगा रहा था, मेरा टेस्ट चल रहा था फिजिक्स का। तो फिजिक्स का टेस्ट के बीच में मेरे जस्ट कोचिंग के नीचे एक मंदिर था, उस मंदिर में कॉन्स्टेंटली चल रहा था हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, तो पूरा वो चल रहा था कीर्तन। और मैं अंदर वहाँ बैठ करके, मैं क्वेश्चन लगाते समय फिजिक्स के 12वीं में था, मैं सोच रहा था यार ये क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं ये लोग, इससे क्या होगा। ये जो हरे कृष्णा है उससे क्या होगा, क्या फायदा होगा उसको करके। इससे अच्छा है वो कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी को। तो इस्कॉन वहाँ पे इस्कॉन नहीं था, कोई दूसरा मंदिर था, नॉर्मल मंदिर था। लेकिन इस्कॉन की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि इस्कॉन ने हरे कृष्णा करना है ये नहीं बताया। इसको हरे कृष्णा तो पहले से लोग करते आए हैं, लेकिन हरे कृष्णा क्यों करना है और हरे कृष्णा मतलब कैसे इफेक्टिव है, वो वाली चीज को बहुत अच्छे से इस्कॉन ने प्रेजेंट किया। अगर मैं इसको पूछूं, एक सॉरी टू इंटरप्ट, अगर मैं पूछूं हिस्ट्री ऑफ हरे कृष्णा कि ये कहाँ स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ, हाउ दे इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ, जो इनको प्योरली हार्ट से जो चैंट करते हैं, तो ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हरे कृष्णा बहुत पुराना है, ऐसा जो मंत्र है, ये जो मंत्र है हरे कृष्णा मंत्र का हिंट काफी जगह पे है। कली संतरण उपनिषद में भी है हरे कृष्णा मंत्र के बारे में, उसमें बताया गया इति षोडशकम नामना कली कल्मषनाशनम नातो परतरो उपायो सर्व वेदेषु दृश्यते। उसके अलावा बहुत सारे पुराणों में भी बताया गया हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण इति, इस प्रकार से जो मंत्र है राधा तंत्र में, ये सारे जगह पे है, ये मंत्र हर जगह पे मंत्र है। और भारतीय हिस्ट्री में देखें तो 500 साल पहले
श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र को प्रोपगेट किया और वहां से ये चल रहा है। गौड़िया वैष्णव सिद्धांत और गौड़िया वैष्णव परंपरा में, वृंदावन में, हर जगह है ये। कोई ऐसा इस्कॉन ने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया, ये पहली से पुरानी जो हमारी पद्धति है, हमारा जो कल्चर है सनातन का, उस वही चीज़ है ये। तो वो मेन है मुझे लगता है। बाकी देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ही कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं और हम उन सबको अप्रिशिएट कर पाते हैं। अगर हम बात करें कृष्ण से रिलेटेड, अगर हम बात करें डेस्टिनी की, क्योंकि महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि नियत ही नियति तय करती है, सब कुछ लिखा है। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि डेस्टिनी की, अगर सब कुछ लिखा है तो अगर हम कर्म करें या ना करें उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना ये काफी ट्रेडिशनल न्याय बेस्ड क्वेश्चन है। इसको न्याय लॉजिक में बताते हैं, मतलब जो वैदिक लॉजिक है उसमें बताते हैं। तो इसको दो तरह के मान्यताएं हैं, कर्मवाद है, एक दैववाद है। कर्मवाद मतलब वो मान्यता जहां पे लोग सोचते हैं कि देखिए हमारे कर्म से ही सारी चीजें निर्धारित होती हैं, और दैववाद मतलब हमारे डेस्टिनी जो पहले से लिखा हो उसके हिसाब से ही चीजें डिसाइड होती हैं। लेकिन जो वैदिक ट्रुथ है या भगवत गीता वो कहता है कि केवल कर्म या केवल दैव, ये दोनों के दोनों इकलौते फैक्टर्स नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इज दे आर इंटरकनेक्टेड, और दोनों के बीच में भी इंटरकनेक्शन में बताऊंगा, दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर आप देखें बिजली का सॉकेट जो है, तो बिजली के सॉकेट में पावर आ रही है अभी, है ना? तो पावर अगर बिजली के सॉकेट में आ रही है ना, तो उसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो इस मतलब दोनों फैक्टर्स होने चाहिए, इसका भी स्विच ऑन होना चाहिए और पावर हाउस से भी बिजली सप्लाई होनी चाहिए। अगर पावर हाउस से बिजली सप्लाई हो और मैं सॉकेट का स्विच ऑन ना करूं तो क्या बिजली आएगी? नहीं आएगी, उस समय मुझे नहीं करंट मिलेगा। अगर पावर हाउस से ही नहीं आया है तो मैं कितना भी उसको स्विच ऑफ करूं ऑन करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं जी? तो ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है। भले ही पावर हाउस से आ रहा है, तो भले ही हमारे भाग्य में है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम कर्म नहीं करें तो हम उस रिजल्ट को नहीं पा पाएंगे। सिमिलरली अगर हम बहुत सारा कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है तो वो भी हमको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है रेन्स का और फार्मर का। तो अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, अगर वो खेती करता है तो खेती करना उसके हाथ में है, तो खेत की जुताई वगैरह करता, जोतता है खेत को अच्छे से, हल वगैरह चलाता है, ताकि जब बारिश हो तो फसल मेरी अच्छे से ग्रो करे। अगर मान लीजिए वो कहता है कि देखो यार बारिश हो नहीं हो तो मेरे हाथ में ही नहीं, तो मैं खेत वगैरह को टिल नहीं करता हूं, ग्राउंड टिल नहीं करता हूं, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सिमिलरली भले ही वो कितना भी खेत वो कर ले, है ना, लेकिन अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी। तो दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो ये भगवत गीता की फिलॉसफी कि आप अपना पार्ट करिए, आपके हाथ में जो आप अपना पार्ट करिए, लेकिन ये समझिए कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं, आप डिपेंडेंट हैं दैव के ऊपर। और सेकेंड चीज ये है कि देखिए आप जिस प्रकार का कर्म करते हैं उस प्रकार का दैव भी आपके साथ एसोसिएटेड होता जाता है। जैसे आपने आज क्रेडिट कार्ड से वो लिखा, मतलब क्रेडिट उठाया और आपने तुरंत पेमेंट कर दिया, सही समय पे बिल्स भर दिए, तो क्या होता है? आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। सिबिल स्कोर आपको बढ़ता है तो आपको स्पेंडिंग लिमिट आपकी बढ़ती है कि नहीं? तो ये प्रैक्टिकल चीज है। उसी तरह से सेम आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑल सब चीज, एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। या जैसे अगर बात करें कि भगवत गीता सब पढ़ते हैं ना, बट बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसको डीप मीनिंग जान पाते हैं और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, है ना। बट कुछ लोग होते हैं जो कहते तो हम पढ़े हैं बट उसको इम्प्लीमेंट करने में वो फेल हो जाते हैं। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? एंड इस्कॉन में भी गीता का पार्ट होता है, लोग समझते हैं उसको, तो इसको कैसे बताना चाहिए कि लोग कैसे इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, भगवत गीता में दी हुई ज्ञान। भगवत गीता में बताया गया है इसके बारे में। भगवत गीता में बताया गया है कि जो भी आप स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं, देखिए हर ABCD सीखने के लिए भी हम किसी ना किसी टीचर के पास जाते हैं। रैंडमली ऐसा नहीं कि आप बच्चे को किताब दे दो और किताब दे करके वो पूरा पढ़ने लग जाए। ABCD कोई भी साइंस के लिए आपको एक टीचर के बारे में, तो इसलिए बताया गया भगवत गीता में कि अगर आपको कुछ भी सीखना है तो क्या करना है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। यानी जो ऑलरेडी इस पाथ में आगे गए हुए लोग हैं उन सभी लोगों के पास हमको जाना है, उनसे सीखना है, उनसे इंक्वायरी करनी है, उनकी सेवा करनी है। तो वो जो नॉलेज है जो उन्होंने रियलाइज किया वो आपको मिलेगा। जैसे हम भी देखते हैं कि कोई फिजिक्स का बहुत अच्छा टीचर है तो उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व किए, बहुत सारा काम कर रखा है, तब जा करके आज वो आपको हेल्प कर पा रहा है। तो यही चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए
कि भगवत गीता एक प्रॉपर टीचर से सीखना चाहिए और एक सही संप्रदाय में सीखना चाहिए। तो इस्कॉन में आपको गौड़िया वैष्णव परंपरा ब्रह्म संप्रदाय के अंदर हम बताते हैं कि भगवत गीता और टीचिंग करते हैं हम लोग। क्योंकि कैसा है कि कई बार भगवत गीता जैसा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा समझना इतना आसान नहीं होता है लोगों के लिए। इसीलिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक टीचर के पास जाना पड़ेगा कि आप बताइए मुझे क्या है ये, कैसे मैं समझूं। सर्टिफाइड टीचर हम कह सकते हैं। या तो हमारा जो परंपरा है, परंपरा सिस्टम जो है वो एक सर्टिफिकेशन हम बोल सकते हैं एक प्रकार से मॉडर्न पर्सपेक्टिव में, लेकिन एक टीचर की आवश्यकता है। तो सॉरी तो भगवत गीता जो है वो एक टीचर के माध्यम से ज्यादा आसानी से समझ में आएगी हम लोगों को। और इसीलिए इस्कॉन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं और हर समय कुछ ना कुछ भगवत गीता का कोर्स चलता रहता है। तो सीखिए, समझिए और एंजॉय करिए लाइफ को। हरे कृष्ण। अगर हम बात कृष्ण की बात कर रहे हैं तो अगर हम बात में कृष्णा कॉन्शियसनेस की है ना, तो अगर हम इसकी बात करें कृष्णा कॉन्शियसनेस की, तो जैसे हम लोग को एक सपने आ जाता है अगर हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में है, हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही, क्या होने वाला है। एक तरीके से जैसे हम युगों की बात करें, उनमें एक आ जाता था कि पूर्वाभास हो जाता था, है ना। तो अगर हम महाभारत के कणों से लें तो उनमें जो लोगों ने धर्म जान के भी धर्म को छोड़ा है, बहुत सारे लोगों को कहते हैं हम धर्म का पालन कर रहे हैं, मतलब उन्होंने धर्म निभाया नहीं जब निभाना था उन्हें। तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कृष्णा ने कहा था कि क्षमा करना तो क्षमा करो, और जब जिसको परिणाम भुगतना पड़ेगा उसका परिणाम भी भुगता जाएगा। मैं क्वेश्चन आपका जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, मतलब महाभारत के स्पेसिफिक अगर ये क्वेश्चन है तो देखिए, हम लोगों को सबसे पहली बात है कि हमको उतना नॉलेज नहीं है आज के समय में कि जो जनता है उनको मतलब बहुत सुपरफिशियल लेवल पे नॉलेज है धर्म क्या होता है। धर्म का जो अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग लेवल पे धर्म होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक धर्म होता है आप फैमिली में अगर हैं तो आपका एक धर्म होता है फैमिली में कि ठीक है यार, फैमिली में अगर हम हैं तो हमको पैसा कमा करके इस पर्टिकुलर चीज के लिए देना है, ठीक है, ये आपका धर्म है। लेकिन दूसरा जो धर्म है आपका एज अ पेरेंट और एज अ फादर जो भी है वो है, या एज अ ब्रदर, कि आपको लोगों को डिसिप्लिन करना, और डिसिप्लिन करने में कई बार आपको पैसा रोकना पड़ सकता है। तो कौन सा धर्म उस समय इंपॉर्टेंट है, कौन से धर्म की प्रायोरिटी ऊपर है? तो महाभारत में भी जो भी लोगों ने एक्ट किया है तो वो हमको देखना पड़ेगा। कई लोग ऐसे हैं जो कि गलत इंटेंशन वाले लोग थे, तो उनको अधर्मी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छे इंटेंशन वाले लोग भी हैं लेकिन उन्होंने ऊंचा धर्म चुनने के बजाय नीचा धर्म चुना। और अर्जुन भी यही करना चाहते थे एक तरह से, लेकिन क्योंकि कृष्ण से उनको टीचर मिले तो उनको सही धर्म पता है चला कि ये वाला धर्म जो है वो हायर प्रायोरिटी वाला धर्म है। तो ये चीज है, मतलब कह सकते हैं कि अगर भगवान ने बोला करने का तो करने का, तो वो हाईएस्ट धर्म, हाईएस्ट है। भगवान ने इसीलिए अंत में बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो हाईएस्ट है, जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, वही बाकी सब highest कुछ छोड़ दो। क्योंकि भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर हम बात करें इसको प्रयागराज की, जाकर हम यहाँ बैठे हैं और जन्माष्टमी आने वाली है, तो कौन कौन से फेस्टिवल्स हो गए, कौन कौन से रिचुअल्स हो गए जो होंगे? इस्कॉन प्रयागराज की इस बार की जन्माष्टमी जो अभी तक की बेस्ट जन्माष्टमी होने वाली है, अभी तक की हम लोगों की कैपेसिटी में। तो इस बार जितने हमारे लाइफ मेंबर्स हैं, जितने हमारे हमसे कनेक्टेड लोग हैं, उन सबके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें हैं। सबसे पहले हर एक व्यक्ति जो भी आएगा उन सबके लिए भगवान का दर्शन, भगवान का जो प्रसाद है, भगवान का अभिषेक, भगवान की आरती, ये सब कुछ देखने की अपॉर्चुनिटी हर व्यक्ति के पास। उसके अलावा जितने भक्त लोग आएंगे उन सभी भक्तों के लिए भगवान को झूलन करा सकते हैं, भगवान का झूला करा सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छे रॉक बैंड्स हम बुला रहे हैं। एक बहुत बड़ा यूथ फेस्ट होने वाला है ब्रज उत्सव के नाम से, जहाँ पे करीब 500 से ज्यादा युवा लोग आएंगे। उनके लिए फूलों की होली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोटिवेशनल सेशंस, भगवत गीता से डिप्रेशन और स्ट्रेस को मैनेज करने के जो सूत्र हैं वो सारी चीज़ों को बताया जाएगा। उसके अलावा सेवा की भी बहुत अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ हम सेवा दे रहे हैं। करीब 500 से ज्यादा वॉलेंटियर्स की हमारी टीम आएगी, जो पूरे प्रयागराज, बनारस और आसपास के जो एरियाज हैं उन सब जगह से लोग आएंगे। डॉक्टर्स हैं काफ़ी सारे इंजीनियर्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी भी काफ़ी लोग बाहर से भी आ रहे हैं, बैंगलोर, हैदराबाद से हमारे यहाँ के कुछ लोग आ रहे हैं, उन सबको भी हम कराएंगे। और उसके अलावा जितने हमारे मित्र हैं उन सभी लोगों के लिए वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, जो लोग सोचते हैं बार बार, तो वृंदावन का
वृंदावन मार्केट के नाम से हम एक यहाँ पे मार्केट लगा रहे हैं, स्टॉल्स लगाने का। तो वो जो वृंदावन मार्केट, उसमें वृंदावन में जो भी चीजें मिलती हैं और वृंदावन की थीम में जो भी चीजें आपको मिलती हैं, जैसे कपड़े हो गए, वृंदावन में स्पेशल जो गिफ्ट्स मिलते हैं, और वृंदावन की मिठाइयाँ जो मिलती हैं, वृंदावन में जो गरम कुल्हड़ का दूध मिलता है, उससे लेकर के लस्सी मिलती है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी। और थीम भी उस प्रकार का ही रहेगा, बहुत स्पेशल थीम रहेगा, ताकि लोगों को ना एक बहुत स्पेशल डिवोशनल एनवायरनमेंट मिले। और भगवान के लिए 56 भोग रहेगा, भगवान के लिए बहुत स्पेशल 3 दिन की 3 ड्रेसेस रहेंगी, 15, 16, 17। ये 3 दिन का फेस्टिवल जो है वो मुझे लगता है लोगों का हार्ट ट्रांसफॉर्म कर देगा, लोगों का माइंड ट्रांसफॉर्म कर देगा, और जो भी आएगा, जो लोग डिप्रेस्ड है उनको शांति भी देगा हर व्यक्ति के लिए। और कीर्तन का प्लेस रहेगा जहाँ पे लोग आके कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। पूरा का पूरा एक स्पेशल इवनिंग उनको मिलेगी। और बाकी जो भी फैसिलिटीज हैं सरकार ने हमको जो भी दिया है, यमुना आरती वगैरह भी होगी, तो उन सबको भी हम अवेल करेंगे, लोगों को हेल्प करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वॉलंटियर्स रहेंगे, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस हम देने का प्रयास करेंगे इस बार की जन्माष्टमी। ये बताइए कि जैसे आपने बताया 3 दिन का आपने बताया, तो उसमें डेट्स टाइम आप प्रेफर करें? या शाम में मेनली प्रोग्राम्स रहेंगे 15 और 16 को, और 17 तारीख को श्रील प्रभुपाद जी हमारे जो आचार्य हैं, उनका आविर्भाव तिथि है, उनका जन्म दिवस है, तो उस दिन हम उनका बहुत सुंदर पूजा, व्यास पूजा मनाएंगे। हर दिन शाम में 6 बजे से प्रोग्राम सारे के सारे जो हैं वो पूर्ण रूप से शुरू होंगे। जैसे कीर्तन और बाकी जो चीज़ें वो शाम 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये सब जो भी चीज़ें हैं वो शाम में 6 बजे से लेकर के रात्रि के 11, 12, 1 बजे तक भी चलेगा, क्योंकि भगवान ने भी रात में जन्म लिया था रात। तो इसी प्रकार से सारा प्रोग्राम चलेगा, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर अभिषेक वगैरह सब कुछ चलेगा रात में। और 17 तारीख को दिन में 9 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और सभी लोगों के लिए 12, साढ़े 12 बजे एक ग्रैंड भंडारा फीस्ट रहेगा। वो हर साल हम करते हैं, तो सारी चीज़ें रहेंगी। मतलब इस बार जन्माष्टमी जो है बहुत ग्रैंड होने वाली, प्रॉपर। या इस बार की जन्माष्टमी पूरे प्रयागराज की और पूरे इस्कॉन प्रयागराज की, हमारी हिस्ट्री की भी हम सबसे अच्छा जन्माष्टमी, सबसे स्वीट जन्माष्टमी मनाने का प्रयास करेंगे।